Hello everyone, welcome back to my channel. On this channel, I share about spirituality, mindfulness, law of attraction and anything that can help you align your mind, body and soul. अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरह के वीडियोस आपको पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबको 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे का बेसब्री से इंतज़ार है। वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डे ऑफ लव, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, डिनर के लिए बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल तरीका है वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने का, पर एक्चुअल लव क्या है? लव क्या हमारा प्यार किसी दूसरे पे आश्रित है? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी कारणवश हमारे पार्टनर के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, वो बिज़ी हैं, तो हमारा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें पूरी दुनिया हमें प्यार करती है और हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्फ लव के नाम पर लोगों को लगता है कि जस्ट हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, किसी पार्लर में जाके पेडिक्योर या मैनिक्योर करा लिया, बाहर जाकर अपने लिए शॉपिंग कर ली और कहीं क्लब पब में जा कर के डांस कर लिया, ड्रिंक कर लिया, यही सेल्फ लव है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ लव में क्या हम अपने फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं? सेल्फ लव जो है वो बहुत डीप है। हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय जस्ट इम्प्रूविंग द सेल्फ लव। सो ऐसा आपने देखा होगा कि सिगरेट की डिब्बी को अगर आप उठा करके देखें, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हम पी रहे होते हैं। तो क्या हम एक्चुअल में सेल्फ लव कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उसको पी रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करें, तो आज मैं आपके साथ 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप उन 3 चीज़ों को करते हैं तो कहीं हद तक आप अपने आप को समझ पाएंगे, आप अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं और अपने साथ आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपका रिलेशनशिप खुद के साथ इम्प्रूव होता है तो आपकी बाहरी दुनिया में, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ आपके रिश्ते इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अपने इतने बड़े क्रिटिक हैं जो 24 घंटे हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अगर हमने कोई कपड़े पहने तो हम उसके बारे में भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सुंदर नहीं दिख रही, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। इस तरह की बातें कर करके हम 24 घंटे अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स को चेंज कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज नहीं चेंज करेंगे, दुनिया में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने ही चश्मे से अपने आप को देखते रहेंगे। अगर किसी ने कह भी दिया कि अरे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो आपके अंदर ये डाउट आएगा कि अरे नहीं ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप अपने आप से बात करते हैं उसको चेंज कीजिए, क्योंकि हम अपने दुश्मन नंबर 1 हैं। कोई दूसरा हमें कुछ कहे या ना कहे,
पर हम अपने आप को इतनी उल्टी सीधी बातें कहते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पॉजिटिव टॉक को चेंज कीजिए। जो भी आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में धीरे धीरे चेंज करना शुरू कीजिए। दूसरा, टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए समय निकालें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ लोगों को खुश करने के लिए जो चीज़ हमें पसंद भी नहीं होती वो भी हम कर रहे होते हैं। कहीं हमें जाने का मन नहीं, लेकिन हमें ये डर होता है कि अगर हम उनको मना करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। इसके लिए हम अपने आप के साथ ज़बरदस्ती करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए समय निकालें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। आप ये कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक करके, मेडिटेशन करके, अपने लिए चाय पीने या कॉफ़ी पीने का सुबह या शाम का कोई एक टाइम हो जिसमें आप अकेले अपने साथ बैठिए और जर्नलिंग कीजिए। कैसा आप फील कर रहे हैं, अपने आप से बात कीजिए और फिर देखेंगे कि आपका रिश्ता आपके साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर किसी के लिए टाइम निकालते हैं, कभी ना नहीं कह पाते, लेकिन वो हमें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हरास कर रहा होता है। कई बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ना कहें। हमें अगर कुछ काम नहीं करना तो हम क्लियरली उनको बता सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने ऑफिस में भी हम कलीग को बता सकते हैं कि आज मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। ना कहने से कुछ नहीं होता, उल्टा ये आप कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है, आपको अपने आप के साथ प्यार करना सिखाता है। तो अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपकी बाउंड्रीज़ को कभी भी तोड़ नहीं सकता। एक बार अगर आपने बाउंड्री सेट की है तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। और इसमें शुरुआत में आप थोड़े रूड साउंड कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की है तो वो भी इस बात को समझना शुरू कर देते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वैलेंटाइन डे पे हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम अपने आप से पहला प्यार करेंगे, हम अपने आप की कंपनी को एंजॉय करेंगे और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके सराउंडिंग में आपके सारे रिलेशनशिप इतने हार्मोनियस, इतने प्योर और लविंग हो जाएंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं तो वही हूँ, लेकिन अब सब लोग कितने अच्छे से मुझसे बात करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपने दिल की बात सुनना शुरू करते हैं, तो आपके सामने, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस वैलेंटाइन डे टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। अपने आप के साथ इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप की कंपनी को एंजॉय कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।